के स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा-सा टफ भी आता है, मेरे ख्याल से तो टफ ही आता है। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपको करके ही जाने चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन असर्शन दे रखा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी इक्वल टू 0 है, तो रूट्स हमारा रियल और इक्वल ही होता है, तो रीजन भी ट्रू है और हमारा असर्शन भी ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। फॉर्मूला एसएन दिया है, रीजन में लिखा है एपी का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। दोनों स्टेटमेंट्स तो हमारे ट्रू लग रहे हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स तो हमारे ट्रू है। लेकिन क्या रीजन फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। फॉर्मूला डेरिवेशन अलग मेथड से होती है ना, ये इसको डिराइव नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी वाला। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है? राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आई है ना। तो ये तो पता ही होगा ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। अगर इतना भी नहीं पता है तो ये रट लो। और रीजन दिया है कि डिराइव फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो दोनों चीज ट्रू भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्योंकि ये चीज तो हमें पता होगी, जब चैप्टर पढ़ा होगा तो ये डिराइव्ड होती है पाइथागोरस थ्योरम से। अगर नहीं किसी को पता है तो ये चीज रट लो। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। रीजन में लिखा है एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं। लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं? बताओ। नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी का है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। देखो, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। रीजन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, दोनों ट्रू है। और फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो। अब देखो, सबसे पहले गोल्डन रूल समझो कि करना कैसे है। देखो, पहले असर्शन चेक करो, फिर रीजन चेक करो, ठीक है, फिर रीजन चेक करना है। फिर देखो रीजन वाई एक्सप्लेन करता है भी या नहीं करता है ना। रीजन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर ऑप्शन ए हो जाता है, और नहीं कर रहा है तो फिर ये ऑप्शन नहीं। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब